ग्रेटर नोएडा के निकी केस ने इस दुनिया को हिलाकर रख दिया है। निकी भाटी इस दुनिया से अब जा चुकी है। निकी का पूरा परिवार उसके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। निकी के पिता गुस्से में उसके पति विपिन के एनकाउंटर तक की बात कह रहे हैं। रो रो कर वो बता रहे हैं निकी की शादी में उन्होंने क्या क्या दहेज दिया, कैसे निकी के ससुराल वालों ने उस पर जुल्म किया। वो ले जाए, ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए। शादी कब हुई थी? 2016 में लोग नोटबंदी। दहेज प्रताड़ना का कब से आप लोगों को खबर मिला कि कब से वो लोग दबाव डाल रहे हैं? ये तो कुछ दिन बाद डालने लगे थे। शादी के कुछ दिन बाद से? हाँ, बच्चा होगा। बुलेट मोटरसाइकिल दे दी हमने, शादी में स्कॉर्पियो दी थी। जो सामाजिक तौर से शादी होती है वो शादी की थी हमने। ससुराल में बेटी की मौत के बाद निकी के पिता के छलकते आंसुओं वाला दर्द पूरे देश ने देखा और सुना भी। लेकिन इस केस में एक और किस्सा सामने आया है। वो किस्सा निकी के घर का है, जिसमें पीड़िता कोई और नहीं, इस परिवार की बहू मीनाक्षी भाटी है, जो पिछले 14 महीने से निकी के परिवार के जुल्म का शिकार हो रही थी और अपने मायके में बैठी है। आरोप लगे हैं, आप कैसे देखते हैं कि क्या विपिन और विपिन के परिवार वाले दोषी हैं? आप क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में? मुझे नहीं लगता कि वो दोषी है। वजह यही है कि वीडियो साफ साफ दिखा रही है। उनकी लड़की की जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया पे वो साफ साफ दिखा रही है कि ये बोला जा रहा है कि वो दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही थी, तो वो भी सब चीज साफ साफ दिखाई जा रही है। दहेज के लिए प्रताड़ित आपको लगता है कि दहेज की मांग की जा रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बिन मांगे सब कुछ दिया जा रहा था। यहाँ से उन्हें क्या जरूरत थी? मीनाक्षी भाटी का परिवार तो अपने ससुराल वालों यानी निकी के घर वालों के लिए यही बोल रहा है। मीनाक्षी भाटी की शादी 2016 में रोहित पाहिला से हुई थी। वो बताती हैं कि 9 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन इन 9 सालों में मुश्किल से वो 9 महीने ही अपने ससुराल यानी निकी के घर में रही। शुरुआत से ही निकी का परिवार दहेज को लेकर विवाद कर रहा था, यहाँ तक कि पोते की चाहत में मीनाक्षी की जान जोखिम में डालकर कई बार उसका गर्भपात करवाने का भी इल्जाम लगाया है उसने। हाँ जी, सब पीटते थे, सास ससुरे भी पीटते थे, मेरी छुट्टियां पकड़ पकड़ के खींचते थे, खचेड़ के लाते थे सीढ़ियों पे से। दोनों बहनें भी पीटती थी? हाँ जी। क्या फोन भी इस्तेमाल नहीं करने दिया था आपने बताया? हाँ जी, फोन भी नहीं इस्तेमाल। क्यों? घटिया सोच थी उनकी। वो सिर्फ अपनी बेटी को चलाने के लिए, बेटी चला सकती है, बहू नहीं चला सकती, बस ये सोचती है उनकी। अभी आप यहाँ कब से हैं? मुझे 14 महीने हो गए। अब क्या सोचा है? बस यही सोचा है कि जैसे निक्की के पिताजी गुहार लगा रहे हैं न्याय की, ऐसे मुझे भी न्याय दिवा दो। आपने आरोप लगाया, आपको क्यों भेजा या क्यों नहीं रख रहे? वजह दहेज का कारण। दहेज के लिए मुझे वहां पर बहुत पीटते मारते थे, मेरे साथ अत्याचार करते थे, मुझे इतना मारते थे। मैं अपनी हेल्प के लिए गांव में भगती थी, अपने आप को बचाने के लिए, रात के 11-11, 12-12 बजे। और पीटता कौन था? सासू ससुरे भी है, रोहित भी। अच्छा। वे भी रहती थी लड़की भी, कहते थे भग जाओ यहाँ से, ये दहेज लेके आओ, मंगवाओ अपने भैया से। बाप नहीं रहा तो, मेरे पापा नहीं। मीनाक्षी का आरोप है कि उनकी सास दोनों ननद तक उन्हें बाल पकड़कर घसीटती थी। मीनाक्षी कहती है कि फर्क सिर्फ इतना रहा कि निक्की की मौत हो गई और वो जिंदा है, वरना हालात एक जैसे ही थे। मीनाक्षी बताती हैं कि उनके पापा ने कहा था ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखो, लेकिन मैं घर बचाने की उम्मीद में चुप रही। पापा नहीं रहे तो सब खत्म हो गया। मीनाक्षी का कहना है कि आज वही परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मीनाक्षी सवाल पूछ रही है कि इंसाफ किसे मिलेगा? मुझे भी तो बाप ने शादी करके भेजा था, मुझे भी दहेज के लिए पीटा गया, मेरे बाप ने भी जिंदगी की कमाई लगाई थी, तो क्या मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी?